ओम शांति दोस्तों। हमारा पिछला एपिसोड था ड्रामा का ज्ञान, जिससे हमने जाना यह विश्व एक रंगमंच की तरह है और हम सब मनुष्य आत्माएं परम धाम से यहाँ अपना अपना पार्ट बजाने आए हैं। यह ड्रामा अनादि है और अनंत है। जैसे समय का कोई आरंभ नहीं होता, कोई अंत नहीं होता, इसी तरह यह सृष्टि चक्र भी गोल घूमता है। इसका ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत है। यह बना बनाया ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है। अगर हम इसके महत्व को समझकर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित ही हमारा भविष्य और वर्तमान स्वर्णिम बनता जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम आज के नए एपिसोड की ओर, जिसका नाम है सृष्टि रूपी ड्रामा। समस्त नभमंडल के सभी सितारों में यह पृथ्वी रूपी सितारा ही सौभाग्यशाली है जिस पर मानव सृष्टि की रचना हुई है। पृथ्वी रूपी सितारे पर हम सभी आत्माएं परम धाम से दिव्य कर्तव्य करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ का समाज बहुत ही सुंदर, सुव्यवस्थित और काल मर्यादा के अंदर बंधा हुआ समाज है। यहाँ जीवन एक सुंदर नाटक की तरह चल रहा है। वर्तमान समय की स्थितियाँ इस रंगमंच पर ऐसे हैं कि यहाँ लंबे समय तक कोई किसी का मित्र या शत्रु नहीं रह पाता है। मिसाल के तौर पर दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के आक्रमण के कारण रशिया के 6 करोड़ से भी अधिक लोग मारे गए, परंतु आज लगभग 62 वर्ष बीतने पर हम देख रहे हैं कि रशिया के उद्योगों की स्थापना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन का निवेश जर्मनी ने ही किया है। इससे सिद्ध होता है कि सृष्टि रूपी नाटक पूर्व निश्चित होते हुए भी इसके विविध प्रसंगों के बारे में हम पहले से कल्पना नहीं कर पाते। भारत में भी भ्राता मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में उनकी पार्टी को संसद में 84% बहुमत मिला था, परंतु फिर भी पार्टी 5 वर्ष तक राज्य नहीं कर सकी। यह एक विचित्र घटना बनी। जब सृष्टि रंगमंच के सभी पात्र और सभी प्रकार की कार्य व्यवस्थाएं 100% सतोप्रधान रूप में कार्य करती हैं, तब यहाँ सतयुग होता है। बाद में जब विचारों और व्यवहारों में थोड़ी कमजोरियाँ, भ्रांतियाँ या गलतियाँ उभरने लगती हैं, समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, तब द्वापर और कलयुग का समय कहलाता है। सृष्टि रूपी नाटक के एक चक्र के अंत और नए कल्प की शुरुआत के समय परम पिता परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर के दिव्य कर्तव्य करते हैं। लौकिक नाटकों में रंगमंच के कार्यक्रमों को साक्षी होकर सामने सभा देखती है। अभिनेता भी जानते हैं कि यह सिर्फ अभिनय है, वास्तविकता नहीं, परंतु फिर भी वे कई बार अभिनय में पूर्ण रूप से लीन हो जाते हैं। एक नाटक में एक अभिनेता ने राजा राम का इतना सुंदर अभिनय किया कि वहाँ के राजा ने उसे कीमती मोतियों का हार इनाम देना चाहा, पर उसने लेने से इनकार कर दिया। दूसरे दिन उसी अभिनेता ने भिखारी का पार्ट भी शानदार निभाया, तो राजा ने उसे सोने की मोहर पेश की और उसने स्वीकार कर ली। तब राजा ने उससे इन 2 प्रकार के व्यवहारों का कारण पूछा। अभिनेता ने कहा, कल मैं राजा राम था, उनके ऐश्वर्य के आगे आपका हार कुछ भी नहीं था, पर आज तो मैं भिखारी का अभिनय कर रहा था। भिखारी का धर्म है भीख स्वीकार करना। एक मोहर क्या, एक कौड़ी भी आपने दी होती तो मैं स्वीकार कर लेता। इस प्रकार वह अभिनेता अपने पाठ के साथ पूर्ण लीन होकर के अभिनय करता था। सृष्टि रूपी ड्रामा चेतन है। हम ही इसमें अभिनेता और हम ही इसमें दर्शक भी हैं। इसकी अवधि 5000 वर्ष की है। इस अवधि के सभी पात्रों का चयन अभी हो रहा है। राजयुग प्रदर्शनी के अंतिम चित्र सृष्टि मृत्यु शैया पर इसका नमूना आदरणीय ब्रह्मा बाबा ने बनवाया था और नीचे लिखा था, आपका भाग्य आपके हाथों में है। आपका भाग्य ना कोई बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। बाबा के इसी संदेश को हम धारण कर भी रहे हैं और दूसरों को धारण करवा भी रहे हैं। हमारे हाथों में हमारा भविष्य है। हम में से कई
आने वाले कल के सतयुग व त्रेता के अभिनेता अभिनेत्रियां बनेंगे। द्वापर युग में माया की प्रवेशता से जो समाज बनेगा वह भी हमारे कर्मों के फलस्वरूप ही होगा। लंदन में वेस्टमिंस्टर एबे नाम का कब्रिस्तान है। वहीं कई नामी लोगों की कब्रें हैं। एक चिंतक कहता है, एक ज़माने के चेतन पात्रधारी अब इस कब्रिस्तान में सोए हैं, परंतु फिर भी यह नाटक चल रहा है। दिल्ली में जमुना के कंठे पर राजघाट, शांति घाट आदि बने हुए हैं, जहां भारत की आज़ादी के पहले और बाद के नेताओं का अग्नि संस्कार हुआ था। उनके नहीं होते हुए भी आज भी यह सृष्टि रूपी नाटक चल रहा है। इससे सिद्ध है कि सृष्टि रूपी नाटक महान है और हम जो भी विभिन्न पात्रधारी हो गए या हैं या भविष्य में होंगे, वो सब निमित्त मात्र हैं। हमारे बिना भी यह नाटक चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने वाला ही पहली दूसरी श्रेणी में उत्तीर्ण होगा। हमें 3 प्रकार की परीक्षा देनी होगी: स्वपसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद। जैसे कि लोकसभा आदि का उम्मीदवार चुना जाता है, उसी प्रकार उपरोक्त तीनों प्रकार के मतों के आधार पर सबसे ज़्यादा जिसको मत मिलेंगे वो ही श्रेष्ठ पाटधारी बनेगा। वोट के बारे में एक हंसी की बात यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि एक नेता को लोगों ने मत दिए और वह चुन करके लोकसभा में भी गया। बाद में वह अपने चुनाव क्षेत्र में 4 साल तक नहीं गया। लोगों ने फरियाद की, तब उस नेता ने कहा, मैंने तो पहले ही आपको कहा था कि मुझे मत दो, फिर भी आपने मुझे मत यानी कि वोट दिए, तो उसमें मैं क्या करूं? सामान्य चुनाव में हंसी की बातें हो सकती हैं, परंतु सृष्टि रूपी रंगमंच के चुनाव में ऐसी हंसी की बातें नहीं हो सकती है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक बार की गई गलती को सुधारने के लिए हमको दोबारा चांस नहीं मिलता है। कंप्यूटर के अंदर हम पिछली लिखत को कैंसिल करके नई लिख सकते हैं, किंतु सृष्टि रूपी नाटक के अंदर आप बीते हुए समय और बीती हुई बातों में फेरबदल नहीं कर सकते हैं। शिव बाबा ने कहा है कि समस्या रूपी पेपर तो सबके सामने आएंगे। यह भी कहा है कि पेपर का आना माना ही उसमें पास होने से हम अगली श्रेणी में जाएंगे। पेपर बंधन नहीं है, किंतु हमें आगे बढ़ाने के लिए एक साधन है। ऐसा समझेंगे तब हम वर्तमान की समस्याओं को बंधन ना समझ उन्हीं समस्याओं रूपी परीक्षाओं में संपूर्ण रूप से उत्तीर्ण होने का पुरुषार्थ करेंगे। इस विश्वविद्यालय का वर्तमान का इतिहास भी इसी बात का साक्ष्य देता है कि वरिष्ठ भाई बहनों ने परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करके न सिर्फ अपना नाम परंतु विश्वविद्यालय का नाम सारी दुनिया में रोशन किया है। यही दादी जानकी जब पूना में थीं, तब क्वार्टर गेट के सेंटर में 30 फुट बाई 30 फुट का हॉल था, जो क्लासरूम भी बनता था और बेडरूम भी बनता था। साथ में 3 फुट बाई 3 फुट का किचन था और उतना बड़ा ही टॉयलेट था। और दादी श्रेष्ठ एकरस अवस्था में सेवा करती थी। आज दादी जानकी देश विदेश में भी जाती हैं और लंदन में ग्लोबल कॉपरेशन हाउस, डायमंड हाउस, ऑक्सफोर्ड के रिट्रीट हाउस आदि के निर्माण के निमित्त बनी। अन्य कई महारथी भाई बहनों ने भी समस्याओं का परीक्षा के रूप में सामना किया, उत्तीर्ण हुए और आगे बढ़े। परंतु ऐसे भी हैं जिन्होंने ज्ञान सुना, आगे बढ़ने का पुरुषार्थ भी करना चाहा, किंतु वर्तमान की समस्याओं को जीत ना पाए। समस्या जीत गई और वो हार गए। एक भाई 1957 में ब्रह्मा बाबा जब मुंबई में रहते थे तो उनसे मिलने आया। वह पुलिस की नौकरी करता था। उसने ब्रह्मा बाबा को कहा कि बाबा, मुझे मुंबई में रहकर ईश्वरीय सेवा करनी है। मैं अपना यहाँ भाग्य बनाना चाहता हूँ। मुझे यहाँ रहने की और ईश्वरीय सेवा करने की इजाज़त दीजिए। प्यारे ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्चे, मुंबई की माया तुझे कच्चा खा जाएगी।
तब उस भाई ने जो शब्द बोले वे शब्द मेरे कानों में आज भी गूंज रहे हैं। उसने ब्रह्मा बाबा को कहा, बाबा आप फिक्र नहीं करो, मैं ऐसा पुरुषार्थ नहीं करूँगा कि आपका पद ले लूँ। आप बेफिक्र होकर मुझे यहाँ रहने की छुट्टी दे दो। बच्चे की बाल हट जैसी बातों पर ध्यान ना देते हुए बाबा ने उसे मुंबई में रहने की इजाज़त दे दी। उसने सेवा करना भी शुरू किया और साथ साथ आजीविका के लिए एक छोटा सा होटल भी खोल लिया। बाद में उसको संकल्प आया कि चाय पानी के धंधे में इतना ज़्यादा मुनाफा या प्रॉफिट नहीं होता है, क्यों ना खाना बनाकर बेचा जाए। फिर वह खाना बनाकर बेचना शुरू कर दिया। बाद में उसको मालूम पड़ा कि शाकाहारी खाना बेचने में इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होता, तो उसने मांसाहारी खाना बनाकर बेचना शुरू कर दिया। बाद में धंधे में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया कि ईश्वरीय सेवा का विचार खत्म हो गया। शुरू में रोज़ मुरलियाँ पढ़ता व सुनता था, बाद में कम होते होते हफ्ते में एक दिन आने लगा और बाद में तो वह कहाँ चला गया, क्या कर रहा है, उसका हमें कोई अंदाज़ा ही नहीं है। इस प्रकार वर्तमान की समस्याओं के बंधन में बंधने से हम अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। हमें अपने ऊपर पूरी जांच रखनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि विश्व महाराजा और विश्व महारानी बनने के ख्वाब में निकली हम आत्माएं पूर्ण रूप से सावधानी ना रख माया की चपेट में आकर अनुत्तीर्ण हो जाएं और निम्न कार्य करने के पात्रधारी बन जाएं। ब्रह्मा बाबा का महावाक्य, आपका भविष्य आपके हाथ में है, दोहरा रहा हूँ। यह सावधानी रूपी महामंत्र सदा ही अपने जीवन में साथ रखें, तभी हम इस संगम युग में सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम जीवन के निर्माता बनेंगे। तो दोस्तों, हमने आज के एपिसोड में जाना ये दुनिया एक नाटक है और हम सब मनुष्यात्माएं परम धाम से इस धरा में श्रेष्ठ कार्य करने हेतु अवतरित होते हैं। ये सृष्टि रूपी ड्रामा पहिए की भांति गोल घूमता रहता है और हर 5000 वर्ष में हूबहू रिपीट होता है। आज के एपिसोड में लेखक ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी कहते हैं, इस सृष्टि रूपी ड्रामा में जो बीती उसे बिसारिए और आने वाली सुंदर सतयुगी दुनिया के लिए देवी देवताओं जैसे श्रेष्ठ संस्कार धारण करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तभी हम पुजारी से पूज्य बनने के पुरुषोत्तम संगम युग की अमृत वेला का अमृत पान कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट एपिसोड है दोस्तों, पुरुषोत्तम संगम युग, विश्व परिवर्तन में 5 तत्वों का योगदान। तो दोस्तों बने रहिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए। ओम शांति।